देखिए यहां पे आपने बेसिक फर्क समझ लिया होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कई बेवड़े होंगे ऊपर क्या लिखा है, ये मैंने पहले फिगर बनाया था, ये आपके सामने आपका बनाया। तो ये लेफ्ट में कहाँ यूज होता है, राइट में कहाँ होता है ये यूज आपका नाम, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। एनी हाउ ना सॉल्यूशन नंबर 7 का द सेकेंड पार्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट है, विच इज परपेंडिकुलर टू इट। आप जब तक इसके अंदर पूरा नहीं घुसोगे ना चैप्टर के अंदर, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ उन बच्चों को आएगा जिन्होंने मेहनत की हो। तो ना इसमें सबसे पहले दिस इज देखिए आपका नाम, तो नाउ फ्लेमिंग्स जो मैंने आपको लिखाया है पूरा पढ़िएगा आप उसको, देखिए आपका नाम देखो 10। अब वही ये देखिए स्ट्रेस आपने किया, आपका ना देखो योर थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर भी इसको आपका कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज ऑफ लेफ्ट हैंड, such that का मतलब गिवन, मैथमेटिक्स वाले बच्चे दे कैन अंडरस्टैंड इट आपका ना परफेक्टली। देखिए दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन थंब, लेफ्ट वाले को देखिएगा, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेक भी करते रहेगा कहीं मैं फिगर के हिसाब से गलत तो नहीं बोल रहा हूं। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय कैपिटल बी, एंड सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर भी आपको कहते हैं, what gives the direction of G, middle finger, exactly। So this is the answer of the second part, force experienced by, देखो this ये हो गया, एंड इसी में थर्ड पार्ट भी कर दे रहा हूं, ज्यादा वीडियो नहीं बनाते, बच्चों को वैसे डिसेंट्री लग जाती है, पढ़ना तो है नहीं। करंट इंड्यूस इन ए कॉइल टू इट्स मोशन, अब आपका देखो ना दिस मैक्सवेल या इट्स आपका नाम देखो दिस ए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है ये आपने पढ़ लिया। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यू आर वॉचिंग अप, आपका नाम देखो दिस, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज ये आपका इन ए कंडक्टर, कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। दिस इज आपका ना देखो दिस रूल, ये क्या करता है, दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन वी आर गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, direction of motion of a conductor, and we are to find
या वी हैव टू फाइंड भी आप लिख सकते हैं ना, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखिए, तो दिस वाज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को घर जाकर के जरूर देखिए और आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? तो ये मतलब कोई चैप्टर का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब फुली आपने उसको डेप्थ में जाकर के पढ़ा होगा। इज इट क्लियर? तो शाम को आपसे मुलाकात होती। हैव ए नाइस 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 मॉर्निंग। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ उसको।